नमस्कार, मैं अनिल। आज भारत के संविधान का संवैधानिक इतिहास की कहानी में आज का जो चैप्टर है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ने से पहले छोटी छोटी 2-3 बातें आपको समझना है। इसके पहले जो चार्टर एक्ट आया वो 1833 का था। इसके पहले चार्टर एक्ट आया 1813 का था। इसके पहले पिट्स एक्ट आया 1784। उसके बीच में एक सपोर्टिंग चार्टर एक्ट कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसको मान्यता नहीं मिली थी। फिर भी 1793 में भी चार्टर एक्ट की शुरुआत हुई थी और इसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। आज का जो चैप्टर है वो 1853 का चार्टर एक्ट है। क्या रही इसमें बातें और क्या रही इसकी कहानी, इसको समझ देंगे इन कुछ पॉइंटों के जरिए। देखिए, इसको समझने से पहले आपको कुछ बात ध्यान से समझ लेना है। मैं इसको समझने के लिए एक चार्ट और कुछ पॉइंट के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आएंगी। पहले एक पीक पॉइंट है, इस बात को समझ लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 2000 ईसा पूर्व से 2021 यानी आज तक। इसका दर्शाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको जीके में कितने पढ़ना है और कितने साल के बीच की कहानी हमें दिमाग में रखना है, बस हमारा इतना ही उद्देश्य है। जैसे 1853 का चार्टर एक्ट का मतलब हुआ कि 2000 के लगभग 150 वर्ष की पहले की कहानी है। तो आइए समझते हैं क्या रहा होगा इस चार्टर एक्ट में। इन पॉइंटों में पहला जो पॉइंट है लिखा हुआ है, ब्रिटिश संसद द्वारा पास या अधिनियम 1793 और 1853 तक, दैट इज ब्रैकेट, चार्टर अधिनियम था। मतलब चार्टर का मतलब यही था कि जो भी कानून इसके पहले आते थे उसका एक समय सीमा निर्धारण होता था। जैसे सबसे पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसकी कोई कहानी निर्धारण नहीं हुई, और उसके बाद जब पिट्स एक्ट आया तब भी कोई समय सीमा निर्धारण नहीं हुआ। लेकिन बाद में कंपनी की मांग, उनके जो 25 से 24 लोग जो भी हुआ करते थे उन लोगों की मांग के अनुसार 1793 में जो एक्ट आया, उस एक्ट में ये बात कही गई कि आने वाले 20 वर्षों के लिए ये आपका चार्टर अधिनियम होगा। उसी के तहत आने वाले 1793 के बाद 1813 आया, उसमें भी यही बात 20 वर्ष बाद। 1833 आया, उसमें भी वही बात 20 वर्ष बाद। और आज हम पढ़ रहे हैं 1853। लेकिन यहाँ से चार्टर एक्ट का अधिनियम खत्म होता है। इसका मतलब कि आने वाले समय के लिए अब कोई समय सीमा नहीं दी जाएगी। ब्रिटेन के संसद द्वारा भारत में व्यापारिक और जो राजनीतिक हस्तक्षेप कंपनी के था उसको अब कोई चार्टर नहीं मिलने वाला है। आइए समझते हैं अगली बात। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को ब्रिटेन की संसद अपने अधीन कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी थी भारत में, ब्रिटेन द्वारा जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक काम कर रही थी, उसको ब्रिटेन की संसद ने अपने अधीन कर लिया। ये बातें 1853 में चार्टर एक्ट में कही गई है। अगली बात आती है कि इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल परिषद की विधायी और प्रशासनिक, ये दो बातें अलग अलग हैं, इसको अलग कर दिया गया तथा कुल 12 सदस्य हो गए। इसको हम चार्टर के माध्यम से समझते हैं, फिर भी समझ लेते हैं। इसमें विधायी कार्यों के लिए 6 नए पार्षद जोड़े गए। आप जो गवर्नर जनरल का परिषद है उसमें 4 लोग ऑलरेडी हैं। जो विधि सदस्य है वो अभी 1833 के तहत सिर्फ कानून बना रहा है, अपना वोट नहीं दे रहा है। इन सभी सदस्यों के बराबर उसका हक नहीं है।
लेकिन ये बातें अब इस एक्ट में पूर्णतः लागू कर दी जाएंगी। इसी बात कह रहा है कि जो इनका परिषद होगा, अब इनके परिषद में 6 सदस्य और जुड़ेंगे और 2 सदस्य गवर्नर जनरल के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे, यानी कुल 12 सदस्य हो जाएंगे। कहाँ? गवर्नर जनरल के परिषद में। अच्छा, इनका जो 6 नए पार्षद होंगे और चुनाव कहाँ से हुआ? एक बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से, आगरा की जो स्थानीय प्रांत था, क्योंकि आगरा बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था उस समय, तो लगभग ये 6 पार्षद ये हो गए और 2 गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त हुए और 6 ऑलरेडी ये आ ही गए और 2 नियुक्त हुए, 4 यहाँ पे थे, तो आप जोड़ सकते हैं 12 लोग हो गए। अगली बात कह रहा है, इस एक्ट के तहत कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अभी हम बताए इस एक्ट में बात कह दी गई कि अब कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा, यानी अब किसी भी समय आपकी समय सीमा समाप्त कर दी जा सकती है व्यापार करने के लिए या प्रशासन शासन चलाने के लिए। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ब्रिटेन के संसद द्वारा ये एक्ट आया है, तो इस एक्ट में ये बात कही गई है। अगली बात आती है, भारत का गवर्नर जनरल भारत के शासन को, ध्यान समझिएगा, भारत के शासन को केंद्रीय रूप से संभालना था। यही से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी अब जब इनके हक को समाप्त कर दिया गया तो गवर्निंग बॉडीज पूरा गवर्नर जनरल का परिषद के हाथ में आ गई। तो वही बात कह रहा है कि जो केंद्रीय प्रशासन है अब कौन संभालेगा? भारत के शासन को गवर्नर जनरल की परिषद। बात समझ पाए होंगे। इसके बाद एक अलग सी बात आ जाती है, इस एक्ट के अनुसार सिविल सेवा प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया और इसकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई, जो 1854 में यानी 1 साल बाद भारतीय सिविल सेवा हेतु एक मैकाले समिति का गठन हुआ। डायरेक्टली पूछा जाता है कि 1854 में मैकाले समिति का संबंध किससे है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे भी जाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, पहली बात तो 1823, आज के समय में आप लोग खुद ही समझदार इतना समझ सकते हैं कि यूपीएससी के लिए 1823 एक टफ मोड़ है, यानी उस समय शिक्षा के आधार पर ये कम आयु के बच्चे को मिलते थे, फिर भी भारत में ऐसे वीर रहते थे इसको भी क्वालिफाई करते थे उस समय भी और आज भी। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। अगली कहानी इनकी क्या आती है, एक और बात कि जो सिविल सेवा प्रतियोगिता है ये 1833 के एक्ट में भी लाया गया था, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ब्रिटेन में, यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल ने इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि यहाँ पे जो कर्मचारी होंगे हमारे भारत में वो इनके निर्देशानुसार रखे जाते थे, लेकिन अब जब इनका प्रोग्राम ही सारा रद्द कर दिया जा रहा है तो अब कौन सी बात रह गई, इसलिए मैकाले ने एक समिति भी बनाई और खुली प्रतियोगिता की घोषणा की। अगली बात आती है, इस एक्ट द्वारा 2 नए प्रांत, एक सिंध और एक पंजाब, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी तो उसका जो भारतीय क्षेत्र था वो बहुत बड़ा हो गया, बढ़ते बढ़ते सिंध और पंजाब तक पहुंच गया, क्योंकि बंगाल से स्टार्ट किए थे और सीधे बढ़ते बढ़ते आगरा होते हुए सिंध पंजाब तक पूरा कवर हो गया था। लेकिन जब ब्रिटेन की संसद के हाथ में आया तो वही बात 2 नए प्रांत का गठन कर दिए। कौन? भारतीय संसद, ब्रिटेन की संसद द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट में। बहुत आशा करते हैं बात आपको समझ आई होगी। एक और बात, गवर्नर जनरल की परिषद एक लघु संसद, ये सीधा पेपर में पूछे गए सवाल है, और एंग्लो इंडिया हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाने लगा, तथा इसके संपूर्ण भारत के लिए विधान मंडल की स्थापना हो गई।
अब धीरे धीरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मिली जुली बातों का आना शुरू हो गया है। हम चार्टर एक्ट या भारत शासन अधिनियम या जो भी भारत के संविधान का संवैधानिक इतिहास में पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि हमारा संविधान बना कैसे, उसका जो बेस है, स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से आए हैं, उसी के तहत हम इन सभी कानून के बारे में खंगाल रहे हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से अपने माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए इस चार्ट को समझ लेते हैं। जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये 25 लोग थे। कहीं कहीं आपको जब आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें ये भी कहा जाता है कि 24 लोग थे, कि एक मेन होते हैं और 4 लोग नियुक्त 24 लोग नियुक्त हुए थे। तो ये 24 भी लिखा मिल सकता है और 25 भी, लेकिन आपको 25 ध्यान रखना ही है, लेकिन 24 भी ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं का नियुक्ति और बर्खास्त करना उन्हीं 24 लोग के ऊपर ही निर्धारित होता है। ये ब्रिटेन में थे, जो गवर्नर जनरल का परिषद था, 4 लोग के साथ राजनीतिक मामले देख रहे थे भारत में। ये तो कहानी 1773 का एक्ट में थी। जब 84 का पिट साहब एक लेके आए, उसमें एक नई बॉडी आई। आप एक बात सुनते होंगे, प्रीवी काउंसिल। ये प्रीवी काउंसिल यही होती है, प्रीवी काउंसिल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्योंकि इसके पहले आप देखे होंगे, जब भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसमें बात कही गई कि अगर आपको इस कोर्ट के खिलाफ जाना है तो आप प्रीवी काउंसिल में आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 84 एक्ट में भी है। कंपनी का व्यापारिक मामला देख रहे हैं, 24 + 1 25 लोग हैं। राजनीतिक मामले संसद के बोर्ड ब्रिटेन द्वारा देखा जा रहा है, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट लेके आते हैं, तो उसमें गवर्नर जनरल परिषद में 3 लोग हो जाते हैं, 1 लोग को कम कर दिया जाता है। फिर जब 1833 का एक्ट आता है तो उसमें एक विधि सदस्य को जोड़ दिया जाता है, जिसे पूर्णतः सदस्यता नहीं मिलती, बस उसे कानून बनाने की ज़रूरत के हिसाब से रखा जाता था। बाद में हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं 1853 में, उसमें क्या बातें कही हम समझ लेते हैं। पहली बात, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 25 से घटाकर 18 कर दिया गया। ध्यान समझिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटेन में था, व्यापारिक मामले देख रहा था, अब क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद ने उसे कुछ लोगों की संख्या को घटा दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन के संसद द्वारा। कहा गया कि आप सिर्फ 18 लोग ही रहेंगे। लेकिन इसमें से भी जो 6 लोग होंगे ब्रिटेन के सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यानी अब इसमें से भी 6 लोग को घटाएंगे तो 12 लोग ही बचेंगे, यानी 12 लोग वो रहेंगे और 6 लोग ब्रिटेन के सम्राट द्वारा। अब आगे सुनिए, नियुक्ति के मामले में कंपनी का संरक्षण भी खत्म कर दिया गया। इसका मतलब कि जो लगभग इसमें जितने लोग भी नियुक्त होते थे वो ब्रिटेन के सम्राट के आदेश अनुसार होते थे। ये रही बात किसकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। 1853 में क्या बातें इनके लिए कहा गई। लेकिन जो इस समय भारत में गवर्नर जनरल परिषद है, उसके बारे में क्या बात लिखी गई वो समझ लेते हैं। पहली बात तो इसमें 3 + 1 सदस्य हैं। 1 को पूर्णतः सदस्यता नहीं मिली थी। इसमें क्या किया गया, उनको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। भाई अब 4 लोग हो गए तो वोटिंग भी कोई मामला होगा आपके नियमानुसार ही होगा, यानी चारों लोग एक समान कर दिया गया और उनको वोट देने का भी अधिकार दे दिया गया। वही बात कि एक समान करने का अर्थ यहीं पे है कि उनको पूर्ण समान, सब लोगों के समान रखा गया। अब इनकी संख्या कुल हो जाती है 12। कैसे होती है 12, इसको वहाँ पे हम लोग समझे हैं, फिर भी समझ लेते हैं। 3 + 1 हैं, यानी 4 तो ऑलरेडी हैं। 2 सदस्य गवर्नर जनरल के नियुक्ति पर होते थे, वे कितने? 6। और 6 सदस्य यहाँ पे भी हम नए पढ़े हैं कि जो नए पार्षद बन के आते थे भारत के लोग, वो कहाँ के हो सकते थे? बंगाल, मद्रास
बम्बई, आगरा के स्थानीय प्रांत से। तो कुल मेंबर इसमें हुए 12 और इसमें मेंबर अभी बचे हुए 18। ये अधिनियम हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 1853। यानी इसके पहले जो भी अधिनियम था उस अधिनियम में जो संशोधन करते करते पहुँचे कहाँ हैं? 1853 के चार्टर एक्ट में। 1853 का जब चार्टर एक्ट आया तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड डलहौजी। आप इनका शासनकाल ध्यान समझिएगा। तो उन्हीं के समय में ये अधिनियम आया था। उसके पहले जब भारत का 1833 का चार्टर नियम आया था तो भारत के गवर्नर जनरल भी हुआ करते थे विलियम बेंटिक, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसे पिछले जितने भी एक्ट आए हुए हैं उन सभी एक्टों में आपको पहले ही बता दिया गया है कि आप अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस यानी संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं तो आपको आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का बढ़िया से अच्छे से जानकारी होना चाहिए और तभी आप भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तभी हमारा अगला वीडियो देखिए। और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।